हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्तों मैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग एक एक प्रश्न को बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान से देखें। ठीक है, जो आपको प्रश्न अच्छा लगे, बेस्ट लगे, उसको कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के टाइम आप लोगों को 2026 में बहुत ही राहत मिलेगी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट होता है, डाउन होता है। तो दोस्तों, जो बल का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आपका फर्स्ट का आंसर न्यूटन हो जाएगा। ये सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ 6 मीटर टू सेकेंड, 3 × 10⁵ डी बोलता है 3 × 10⁷ दोस्तों, आपका दूसरे का राइट आंसर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ ठीक है, बताएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के बीच आ चुका है। बताओ, अगला प्रश्न क्या है? वायु दाब जो नापने वाला यंत्र क्या होता है? दोस्तों, जो वायु दाब होता है उसे नापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है, या एमीटर होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वायु मीटर होता है। ठीक है, हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति की इकाई यूनिट क्या है? वाट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है। तो शक्ति की जो इकाई क्या है? शक्ति की यूनिट इकाई क्या है दोस्तों? वाट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो जरूर करें। ठीक है, जो कि आप लोगों को अगली वीडियो मिल सके अच्छी तरीके से। ठीक है, एक हादसों पावर में कितने के बराबर होता है? 746, 1000 W, या 1 जूल/सेकेंड 550। तो 1000 जो एक हादसों पावर होता है 746, ठीक है, वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे दोस्तों, आप लोगों का छठा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। छठा कहता है कि यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या होता है? यांत्रिक को बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है? बताएंगे सभी लोग। क्या होता है? थर्मामीटर होता है, सॉरी ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, मोटर होता है, या रेक्टिफायर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो हमारा यंत्र होता है वो क्या होता है? वो हमारा जनरेटर होता है। ठीक है, वी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? गति का प्रथम नियम हुआ है, ठीक है, या दोस्तों अगले देखते हैं, या गति का द्वितीय नियम, गति का तीसरा, या गुरुत्वाकर्षण? तो आप लोग दोस्तों कमेंट बताएंगे कि जड़त्व का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, आप लोग इसका मुझे उत्तर आंसर देना। ठीक है, बताएंगे इनमें से कौन सी एक मतलब सदिश राशि है? कार्य है, ऊर्जा है, विस्थापन है, द्रव्यमान है? तो सदिश राशि में से कौन सी है? विस्थापन, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे विद्युत आवेश की इकाई क्या है? एम्पियर है, कूलाम है, वोल्ट है? तो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध का इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई दोस्तों क्या आप सभी लोग बताएंगे? प्रतिरोध एम्पियर, वाट, ओम, फेरेड? दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई दोस्तों क्या होती है? वो हमारा ओम होती है। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला, दो द्रव्यमानों के बीच बल दिया जाता है, ठीक है, कूलाम का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या ओम का नियम, एम्पियर का नियम? तो 11 का आंसर
हमारा बिल्कुल बी आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम जो द्रव्यमानों के बीच का बल दिया जाता है। ठीक है, बताएंगे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी जो का गुरुत्व त्वरण लगभग कितना होता है, आप सभी लोग जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। हमारा बी आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सटीक हो जाएगा। अगला बताएंगे वाहनों को हेडलाइट। दोस्तों जो आपके वाहन होते हैं, जो वाहन होते हैं कि जो हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल, बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे मायोपिया निकटदर्शी दोष का उपचार कैसे होता है, बताओ किससे होता है, जल्दी से बताओ। चौथे का राइट आंसर उत्तल लेंस होगा, या अवतल लेंस, या पिज्जम होगा, बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों अवतल लेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कार का यूनिट क्या है, बताओ। जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। तो कार का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो हमारा जूल होता है। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि ध्वनि किससे नहीं ध्वनि किस में नहीं चल सकती है, वायु में, जल में, निर्वात में। ध्वनि दोस्तों किस में नहीं चल सकती है, निर्वात में। ठीक है, सी आ सही हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि क्या होती है, 331 मीटर टू सेकेंड, 343 मीटर टू सेकेंड, 300 मीटर टू सेकेंड, 400 मीटर टू सेकेंड। तो 343 मीटर टू सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर बी। बताएंगे किस नियम से पिंडों का तैरना समझाया जाता है। न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम। तो किस नियम से पिंडों का तैरना समझाया जाता है, हमारा सी। ठीक है, 18 का सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोग को प्रश्न है 19। किस रंग का प्रकाश सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है, बैंगनी, लाल, हरा, नीला। दोस्तों लाल होता है सबसे अधिक। ठीक है, यदि परावर्तन कोण, ठीक है, यदि परावर्तन कोण 90 अंश है तो उसका अपतन कोण क्या होगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 30 अंश कोण होगा, या 60 अंश का कोण होगा। तो यदि परावर्तन कोण 30 का अंश का कोण है तो उसका अपतन कोण क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आवृत्ति की इकाई जूल क्या है, आवृत्ति की इकाई क्या है, जूल है, हर्ट्ज है, न्यूटन में, वाट है। तो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे एक दोलन पूरा करने का समय क्या होता है, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, फेज। तो 22 का राइट आंसर बी, आवर्तकाल। ठीक है, पृथ्वी का प्लाइन वेग क्या होता है, तो पृथ्वी का प्लाइन वेग क्या होता है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर टू सेकेंड। दाब का इकाई कौन सा होता है, न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। तो क्या पास्कल। ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बॉयल का नियम, न्यूटन का नियम। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वी, पास्कल का नियम। ठीक है, 26 एसी में डीसी बदलना यंत्र क्या है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, रेक्टिफायर, मोटर। तो रेक्टिफायर हो जाएगा। ठीक है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, अवरक्त होता है, एक्सरा होता है, रेडियो तरंग और गामा किरणें। दोस्तों किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो बताओ सर्वाधिक किसकी है, डी, गामा किरणें। ठीक है,
विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है, जूल है, तो ये एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है? ऊर्जा का एसआई क्या है? वाट है, जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। ठीक है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 200 से 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज तक। और उसका श्रव्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो हमारी 20,000 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विकिरण, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? विकिरण है। ठीक है। रियर व्यू मिरर किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, बेलनाकार दर्पण। 32 का सी उत्तर दर्पण। ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे केजी किलोग्राम दो पिंड विकसित तो उसकी गति क्या होगी? आप लोग उसका मुझे हल करके आंसर बताना। ठीक है। कौन सा नियम कहता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है? कूलॉम का नियम, ओम का नियम, एम्पीयर का नियम, फैराडे का नियम, तो ओम का नियम। ठीक है। ल्यूमेन में किस भौतिक राशि को मापा जाता है? ल्यूमेन होता है, क्या मापा जाता है? प्रकाशीय फ्लक्स, तीव्रता, शीतल मतलब शक्ति या प्रतिरोध। दोस्तों प्रकाशीय फ्लक्स मापा जाता है। ठीक है। दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। ठीक है। आप लोगों के 2026 में ये प्रश्न पक्का पूछे आएंगे, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर रखें।